नमस्कार किसान मित्रों, आज वावगड़ो सुभाष पालेकर संशोधन केंद्र की मुलाकात पे हम मेरे एसपी के फार्मर परिमल भाई आए हैं। साथ में कमलेश भाई को यहाँ दिखाने लाए हैं, कल्पेश भाई को, और यहाँ देऊ भाई और उनकी वाइफ और उनकी लड़की बेटी सब आए हैं सुभाष पालेकर कृषि देखने के लिए। देखिए हल्दी निकालेंगे। कमलेश भाई हल्दी निकालिए, उन्होंने खोद दी है और हल्दी देखो अभी आप दिखाएंगे। एक एक पेड़ में 2-2 किलो हल्दी हमने बताया था आगे वीडियो के अंदर। आज बहुत टाइम के बाद फिर से इसको हम दिखा रहे हैं और मट्टी सब भर भरी है और छिद्र अड़स्य के सारे छिद्र उसके अंदर है, इतने उसमें केंचुए है मट्टी के अंदर, और एक एक कांट के अंदर 2-2 किलो हळदर है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब। तो ये सब सुभाष पालेकर कृषि का कमाल है। ये देखिए, पत्ते निकाल दो कल्पेश भाई, पत्ते निकाल दो और इसका वजन करेंगे अभी। बहुत बढ़िया परिमल भाई, बताइए ये कितना वजन होगा इसमें? तो है कितना वजन होगा? 2 किलो से भी ज़्यादा होगा। 2 किलो से भी ज़्यादा होगा। हाँ, अभी तैयार हो गई है इसीलिए वजन ज़्यादा। हाँ, मदर गांठ है। तो ये सब सुभाष पालेकर कृषि में इसी पॉसिबल है। ये हमने बो दिया और आज उसको ले लिया, लड़ लिया। हमने बीच में कुछ भी नहीं किया है, सारा कुछ किया है प्रकृति ने किया है और एसपी के खेती पद्धति ने किया है। नमस्कार, अस्तु। सुभाष पालेकर कृषीमध्ये घरी खाण्यासाठी आपण 1 गुंठ्यामध्ये फळझाड लागवड केली आहे या पद्धतीने। नारळ, पेरू, अंजीर, डाळिंब, संत्री, चिकू, गावरान पपई, सफरचंदचे पण झाड लागवड केले आपण। 2 वर्ष लागवड करून झाले झाडांना। या वर्षी फुलं पण धरलेली त्यांनी आणि एक सफरचंद पण आले। ये हार्मन 99 ही व्हरायटी है। एक पण झाड इकडे संत्री, चिकू, मोसंबी, शेवगा, पुदीना, लिंबू। सुभाष पालेकर कृषीमध्ये घेतलेला आपण थोडे प्रमाणामध्ये कांदा, 10 गुंठे लागवड केले कांदा आपण, कापूस उपटून। प्रत्येक पाण्यासोबत आपण जीवामृत दिले यासाठी। मालदांडी ज्वारी पण पेरलेली आपण आंतरपीक म्हणून। बेडवरती पहिले अद्रक होती, ही आपली मालदांडी ज्वारी।
बनशी गहू पण पेरलेला आहे आपण थोड्या प्रमाणामध्ये आंतरपीक म्हणूनच. कपाशीमध्ये पाणी कमी असल्यामुळे सरी अडसरी, यासाठी पण आपण जीवामृत दिले पाण्यासोबत. दगडी ज्वारी पण आपण त्याच पद्धतीने केले कापसामध्ये आंतरपीक. कापूस एक सरी अडसरी, ही दगडी ज्वारी आपली. सुभाष पाळेकर कृषीमध्ये आपण थोड्या प्रमाणामध्ये भाजीपाला पण केला आहे, तो पण याच पद्धतीने आंतरपीक म्हणून. टमाटे, काकडी, गिलके, एक सरी अडसरी कापसामध्ये, गोबी, पत्ता गोबी, यासाठी पण आपण जीवामृत दिले. डांगर, फुलगोबी, वांगे, मुळे, बटाटे थोड्या प्रमाणामध्ये. रेन पाईपावरती लागवड केली. कांदा बी, लसूण पण लागवड केली आपण. त्यासाठी प्रत्येक पाण्यासोबत जीवामृत. सुरुवातीला लावतेलाच घनजीवामृताचा वापर केला. प्रत्येक आमुष्याला विषभरणी अर्काची फवारणी केली यासाठी.